नमस्ते साधकों, आप सभी को आज विजयदशमी की हार्दिक शुभेच्छा। आप सभी के परिवार के सदस्यों को हैप्पी दशहरा। आज हम सीखने वाले हैं 4 ऐसी चीजें जो रावण से हम हमारे जीवन में सीख सकते हैं, ताकि हम अपने सेहत के प्रति में बहुत अच्छे तरीके से आगे जा सकें, जीवन में बहुत अच्छे तरीके से सफलता पा सकें। सबसे पहला चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो राम के समय में, जो राम के युग के समय में रावण देखने में आता था, वो 10 चेहरे अपने जो लेके चलता था वो बाहर रखता था। लेकिन आज के युग की बात करें तो बहुत सारे इंसान बहुत अमेजिंग तरीके से अलग अलग चेहरे लेके चलते हैं, लेकिन वो अपने अंदर ही रखते हैं। रावण एक ऐसा प्राणी था जो अपने बहन के लिए भगवान तक से लड़ाई उसने कर ली। वहीं माँ सीता जितने समय भी लंका में रहे, वहां उस समय तक उनको पूरा पवित्र रखा। हालांकि उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन माँ सीता पूरी पवित्र थी, पूरी पवित्र तरीके से उन्होंने उसे रखा गया। राक्षस होकर भी पूरे विश्व में वो विद्वान कहलाता था, ऐसा वो राक्षस था, ऐसा रावण था उस जमाने का, राम के समय में। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत ही अलग चीज हो गई है। अभी हमें क्या 4 चीजें जो रावण से सीखने को मिलती है, मोर एवर रावण के आखिरी समय में क्या वो 4 चीजें जो हमें हमारी जिंदगी में हमारे हेल्दी लिविंग के लिए मदद कर सकती है, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जब रावण अपने आखिरी समय में था तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा, अपने भ्राता को कहा कि जाओ लक्ष्मण, आप ये जो महाज्ञानी राक्षस है इससे भी जाके ज्ञान अर्जित करो उसके अंतिम समय में। और जब लक्ष्मण जी वहां पे गए तो उन्होंने 2 बहुत बड़ी ज्ञान की बात लक्ष्मण को बताई रावण ने, जो हम हमारे जीवन में अपना सकते हैं। सबसे पहला चीज उन्होंने जो बताया, वो सबसे पहला चीज था शुभस्य शीघ्रम। शुभस्य शीघ्रम, ये रावण जी ने लक्ष्मण जी को सिखाया या ज्ञान की बात बताई कि कोई भी शुभ कार्य के लिए, कोई भी एक अच्छी चीज के लिए आपको जल्दी से उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। वहीं जो अशुभ कार्य है या जो गलत आदतें हैं या जो गलत चीज है, उससे जितना आप टाल सके उतना आप टालिए, जितना उसे प्रोकास्टिनेट कर सके प्रोकास्टिनेट करिए, ताकि आपके हेल्दी लिविंग के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सके। डेली सुबह उठना हो गया, या रूटीन में आपका वर्कआउट हो गया, सही समय में नींद हो गई, प्रॉपर मात्रा में आपका पानी का इंटेक हो गया, सही तरीके का विचारधारा रखना क्यों हो गया, ये सारी चीजें जो है शुभस्य शीघ्रम। अगर आप विचार कर रहे हैं, आई नो अभी अगले 90 दिन में नया साल का शुभारंभ होने वाला है, बहुत सारे लोग नए ईयर के लिए रूल्स लेंगे, नए ईयर के लिए बहुत सारे गोल्स बनाने वाले हैं, लेकिन क्यों 90 दिन के लिए वेट करना। शुभस्य शीघ्रम, कल से ही शुभारंभ करिए अपनी हेल्दी लिविंग के लिए। ये रावण ने लक्ष्मण को बताया अपने आखिरी समय में। ये सबसे पहला लेसन है जो हमें लेना चाहिए। वहीं दूसरा लेसन जो रावण ने लक्ष्मण को सिखाया अपने आखिरी समय में, वो ये था कि अपनों के लिए और अपनों के साथ बहुत जरूरी है। अपनों के लिए और अपनों का साथ हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आज अगर हम देखें तो रावण के साथ में उनके ब्रदर नहीं थे, उनके भ्राता नहीं थे, जिसके वजह से राम जी को वो रहस्य के बारे में पता चला और अल्टीमेटली रावण का वध हो सका। और रावण ने भी यही लक्ष्मण को जाते समय ज्ञान की बात यही कही कि अपनों के लिए अपनों का साथ बहुत जरूरी है। आज कहीं ना कहीं मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, इस वजह से आज मेरा वध हो गया। आप अपने भाई के साथ में खड़े हो, इसलिए आज आप विजय घोषित किए गए हो, या विजयदशमी देखने में आ रहा है। तो ये चीज हमें क्या सिखाती है? ये चीज हमें ये सिखाती है कि हमें अपनों के साथ में अपनों के लिए रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप सही तरीके से अपने घर परिवार में क्या कल्चर आप लेके चल रहे, किस तरीके का खाना पीना, किस तरीके का हैबिट, किस तरीके का विचारधारा आपके रूटीन लाइफ में, आप अपने फैमिली के साथ क्या कल्चर लेके चल रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड करता है कि आने वाला जो आपका शरीर है, आने वाला जो आपका स्वास्थ्य है, वो कैसा रहेगा। ये विजयदशमी में आने वाले सही तरीके से रूटीन को अगर आपने फॉलो किया तो आपका लाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चीज के लिए आपको ख्याल रखना है। जो दूसरा लर्निंग हमें रावण के जीवन से देखने में आता है, वहीं अगर हम तीसरे लर्निंग्स की बात करें जो रावण के जीवन में से या रावण के आखिरी समय में हमें सीखने में आ सकता है हमारे जीवन को अच्छे तरीके से सफलता में लाने के लिए, वो ये है कि नेगेटिविटी में भी हमें पॉजिटिविटी का माइंडसेट रखना है।
अंधकार के समय में भी वो उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ताकि हम हमारे जीवन में जो हेल्दी लिविंग के तरफ में अगर जाना चाहते हैं या सही तरीके से जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। कई बार ऐसी चुनौतियाँ आएँगी, कई बार ऐसी चीज़ें भी आएँगी जिसके कारण आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएँगे या तनाव में चले जाएँगे। लेकिन उस अंधकार में भी, उस डिस्ट्रैक्शन में भी और उस डिस्टर्बेंस में भी अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट को बना के रखना है, ताकि सही तरीके से आपका जो सेहत के प्रति में आप अपना परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, उस चीज़ में आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद हो सकती है। और ये नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी का ख़्याल रावण से भी देखने में आ सकता है उसके आखिरी समय में। आखिरी समय में जब रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा कि अब आपका आखिरी समय आ गया है, उस समय में भी उसने उस पॉजिटिविटी का ख्याल रखा। उसने बोला, तो क्या हुआ, मेरा आखिरी समय हो गया है, तो क्या हुआ कि मेरे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जितने भी मेरे बहुत ही ताकतवर राक्षस हैं, उन सभी की मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ, मेरा भाई भी राम से जाके मिल गया हो। लेकिन जब भी आने वाले समय में राम जी का नाम लिया जाएगा, उनके साथ में मेरा नाम भी जोड़ा जाएगा। ये अटर पॉजिटिविटी रावण की थी उसकी पर्सनालिटी में, जो हम डेफिनेटली अपने सेहत के प्रति में भी इसे अपना सकते हैं। चाहे आप वेट लॉस के लिए देख रहे हो, चाहे आप बेहतर जीवन जीने के लिए देख रहे हो, चाहे आप एक सही सोच के अपनाने की तरफ में क्यों नहीं देख रहे हो, चाहे आप अपने रूटीन में सही शेड्यूल को लेके आना चाहते हो, सही कल्चर, सही ईटिंग और सही हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने की बात हुई। आपको हमेशा साधु को अपने शरीर के लिए और अपने जीवन के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन बनना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनिए, तभी आप अपने जीवन में जो अलग अलग तरीके के रावणों को लेके चल रहे हैं, उन रावणों को भी दूरी आप बनाए सकते हैं। आने वाले अगले दशहरे में आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक अलग इंसान के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। वहीं अगर हम चौथी चीज की बात करें, जो चौथा चीज हमें सीखने में आ सकता है इस विजयदशमी के दिन में, वो ये है कि आप अपने कामयाबी में कभी भी एरोगेंट ना बने, कभी भी इगोइस्टिक ना बने। कितने भी आप कामयाब क्यों ना बन जाए, उस कामयाबी में आप अपने आप को इगोइस्टिक कभी ना बनाएं। आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी आपके सेहत के प्रति में आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उसे लोगों के साथ में बांटिए। बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है आपका, ये जो सेहत के प्रति में आपका एंजॉयमेंट ही है जो हमारी इस दुनिया को और भी बेहतरीन दुनिया बना सकता है, एक बेहतर जीवन जीने के लिए। इस चीज के लिए एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा। जब राम जी ने रावण का वध किया और अपने अयोध्या में आए, तो माता कौशल्य ने राम जी से पूछा कि बेटा, तुमने वाकई ही में रावण का वध कर दिया, उस राक्षस का वध कर दिया जिससे दुनिया थर थर कांपती थी। तो राम जी ने क्या रिप्लाई किया? राम जी ने रिप्लाई किया, माता, रावण का वध मैंने नहीं किया। लेकिन कौशल्य जी को यह विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने वापिस से ये सवाल रिपीट किया कि राम बेटा, क्या वाकई में तुमने रावण का वध कर दिया, इस बड़े राक्षस का वध कर दिया? तो राम जी का दूसरा रिप्लाई क्या आया कि माता, रावण का वध मैंने नहीं किया, रावण का वध मैंने किया। मतलब ये जो मैं है, ये जो मैं का शब्द है, आई, ये जो इगोइस्टिक है, ये जो अहंकार है, आप कितने भी कामयाब, चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप अपने कामयाबी में इगोइस्टिक कभी ना बने, अपना विवेक को बिल्कुल ना खोए, ताकि सही तरीके से, चाहे वो हेल्दी लिविंग की बात हो, चाहे दूसरे आपके पैरामीटर्स की बात हो, जीवन को सही तरीके से जीने की बात हो, आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब बन सकते हैं। आई होप कि ये जो 4 लर्निंग है जो रावण के आखिरी समय में हमें सीखने को मिलती है, इस दशहरे में, आने वाले दशहरे में आप ये चीज को सीखेंगे, समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे।